Friends, once again welcome all our YouTube channel. This is another session of electromagnetic field theory in which we will discuss about displacement current. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। ये विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का हमारा अगला लेक्चर है जिसमें हम विस्थापन धारा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। In this lecture, we will discuss about conduction and displacement current, equation of continuity, and Ampere's circuital law. तो हम हमारे इस लेक्चर में चालन तथा विस्थापन धारा, सांतत्य समीकरण तथा एम्पियर के परिपथीय नियम का विस्तृत अध्ययन करेंगे। So first of all, conduction and displacement current. The electric current which actually flows through a conducting medium and obeys the Ohm's law is conduction current. तो वह विद्युत धारा जो वास्तव में किसी चालक माध्यम से गुजरती है तथा ओम के नियम का पालन करती है, चालन धारा कहलाती है। ओम्स लॉ में पढ़ा हुआ है V is directly proportional to I, मीन्स किसी कंडक्टर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ाओगे उसमें से फ्लो होने वाली करंट उतनी ही इंक्रीज होगी। किसी चालक के अनुदेश जितना अधिक हम विभवांतर बढ़ाते हैं उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा का मान उतना ही अधिक हो जाता है। तो वो जो करंट है जो किसी कंडक्टिंग मीडियम या चालक माध्यम में से प्रवाहित हो रही है उसको हम कंडक्शन करंट या चालन धारा कहते हैं। तो कोई रेजिस्टेंस या प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध में से जो धारा वास्तव में प्रवाहित होती है वो हमारी चालन धारा है। If J is conduction current density, यदि J चालन धारा घनत्व हो, सिग्मा कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम, सिग्मा माध्यम की चालकता हो, एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तथा E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, देन J इज इक्वल टू सिग्मा E। तो J सिग्मा एंड E में ये रिलेशन होता है। अब अगर हम कैपेसिटर लें या संधारित्र लें तो कैपेसिटर में दोनों प्लेट अलग अलग होती हैं, उन प्लेट के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, तो उसमें से भी कुछ करंट पास होती है। वो जो करंट है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट या विस्थापन धारा है। द डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट which is set up in a dielectric medium due to variation of induced displacement charge। विस्थापन धारा वह धारा है जो कि किसी परावर्तित माध्यम में प्रेरित विस्थापन आवेश के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। तो किसी परावर्तित माध्यम में प्रेरित विस्थापन आवेश के परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न होती है वह धारा विस्थापन धारा कहलाती है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज द मीडियम whose conductivity is 0। तो परावैद्युत माध्यम
वह माध्यम है जिसकी चालकता शून्य होती है। The induced displacement charge produces by the changing of electric field when it is applied across the dielectric। प्रेरित विस्थापन आवेश विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है जब यह विद्युत क्षेत्र किसी पराविद्युत के अनुदिश लगाया जाता है। तो किसी पराविद्युत के अनुदिश यदि कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण प्रेरित विस्थापन आवेश उत्पन्न होता है तथा प्रेरित विस्थापन आवेश में परिवर्तन के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होती है एंड द करंट which is set up in a dielectric medium due to variation of this induced displacement charge is displacement current। डिस्प्लेसमेंट चार्ज डेंसिटी विस्थापन आवेश घनत्व del D by del T is equal to इप्सिलॉन del E by del T। ये जो D है दिस इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विद्युत विस्थापन सदिश D है। E इज इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है एंड इप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की विद्युतशीलता इप्सिलॉन है। Since the plates of the capacitor are separated by a dielectric, so there will be no direct current or no conduction current because the conduction current is due to the motion of electrons। अब हम कैपेसिटर या संधारित्र की बात करते हैं तो संधारित्र की प्लेटें किसी परावैद्युत माध्यम से पृथक होती हैं। चूंकि संधारित्र की दोनों प्लेटें एक दूसरे से पृथक हैं, उनके बीच में कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, इसलिए उनके मध्य कोई भी सीधी धारा या चालन धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, क्योंकि चालन धारा केवल इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण प्रवाहित होती है। तो चूंकि संधारित्र की दोनों प्लेटें किसी परावैद्युत माध्यम द्वारा पृथक होती हैं, इसलिए उनके मध्य कोई सीधी धारा या चालन धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि चालन धारा केवल तभी प्रवाहित होती है जब इलेक्ट्रॉनों की गति होती है। The current passing through a capacitor is known as displacement current। संधारित्र के मध्य प्रवाहित धारा विस्थापन धारा कहलाती है। तो चालन धारा या कंडक्शन करंट को हमने IC कहा है एंड डिस्प्लेसमेंट करंट या विस्थापन धारा को हमने ID कहा है। सो IC एंड ID दो करंट हमारे पास में है। एक्सटर्नल सर्किट में या बाह्य परिपथ में जो करंट फ्लो होती है वो कंडक्शन करंट एंड कैपेसिटर में से या संधारित्र में से जो धारा प्रवाहित होती है वो ID है। तो टोटल करंट होगी IC प्लस ID।
the current flows through the capacitor only when the voltage applied across it is changing. संधारित्र में से धारा केवल तभी प्रवाहित होगी जब इसके अनुदिश लगाई गई वोल्टता परिवर्तित होती है। तो अगर कैपेसिटर के अक्रॉस जो हमने वोल्टेज लगाया है, जो वोल्टता लगाई है, वो टाइम के साथ में वेरी करती है, समय के साथ परिवर्तित होती है, तो कैपेसिटर में से करंट फ्लो होगी, अदरवाइज उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। This current is different from the current flowing through a resistor. यह धारा किसी प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा से भिन्न होती है। तो रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो होगी उसको हम कंडक्शन करंट कहेंगे, चालन धारा कहेंगे, एंड कैपेसिटर में से जो करंट फ्लो होगी वो हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट होगी, विस्थापन धारा होगी। अब हमने यहां पर कोई सर्किट दिखाया है, यह कोई कैपेसिटर या संधारित्र है जिसकी प्लेटों के बीच में सेपरेशन d है। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी d है और यहां पर हमने एक एसी सोर्स लगाया है, एक प्रत्यावर्ती स्रोत हमने इस परिपथ से जोड़ा है, क्योंकि एसी सोर्स में ई की वैल्यू टाइम के साथ में कंटिन्यूसली चेंज होती है और हमने कहा था कैपेसिटर में से करंट केवल तभी फ्लो होगी जब इसके अक्रॉस जो हमने वोल्टेज लगाया है, जो विभव संधारित्र की प्लेटों के अनुदिश लगाया है, वो समय के साथ परिवर्तित होता है। The conduction current in the wire equals the displacement current in the capacitor. तार में से प्रवाहित चालन धारा संधारित्र में से प्रवाहित विस्थापन धारा के बराबर होती है। तो एक्सटर्नल सर्किट में कंडक्शन करंट ये चालन धारा होगी और इस कैपेसिटर में से डिस्प्लेसमेंट करंट पास होगी और बाहर की साइड में जो करंट है वो कैपेसिटर में से जो डिस्प्लेसमेंट करंट पास हो रही है उसके बराबर होगी। सो IC is equal to ID. IC is कंडक्शन करंट, यह चालन धारा है, एंड ID is डिस्प्लेसमेंट करंट या विस्थापन धारा है। If a capacitor is connected to a time varying voltage, यदि किसी संधारित्र को एक समय परिवर्तित वोल्टता से जोड़ दिया जाता है, then IC is equal to dq by dt, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज करंट, आवेश में परिवर्तन की दर धारा होती है और चार्ज की वैल्यू Q इक्वल टू CV होती है। C कैपेसिटर की कैपेसिटी, यह संधारित्र की धारिता, और V इसके अक्रॉस जो हमने पोटेंशियल या विभव लगाया है वो हमारा V हो गया है। सो Q इज इक्वल टू CV। अब हम क्या करते हैं, यहां पर Q की जगह CV रख दो तो C की वैल्यू टाइम के साथ में वेरी नहीं होती है, C हमारा कांस्टेंट हो गया है, तो हमने डिफरेंशियल से बाहर ले लिया है। सो IC इज इक्वल टू C
dv by dt. But capacity is epsilon a upon d. परंतु संधारित्र की धारिता C इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D होती है. Here A is the area of cross section of the plates of capacitor. यहां A संधारित्र की प्लेटों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है. D is the distance between the plates of capacitor. D संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी है. And epsilon is permittivity of medium. माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन है. अब अभी हमने निकाला था IC इज इक्वल टू C dV by dt एंड C था हमारा एप्सिलॉन A अपॉन D. अब C की ये वैल्यू मैं यहां पर रख देता हूं एंड IC इक्वल टू ID है, तो जो भी IC आएगा वो हमारा ID होगा. सो ID इज इक्वल टू C dV by dt एंड C की जगह हम एप्सिलॉन A अपॉन D रख रहे हैं. सो ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D इंटू dV by dt. बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू V अपॉन D. परंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू V अपॉन D होता है. सो V अपॉन D को हम E से रिप्लेस कर देते हैं. सो डिस्प्लेसमेंट करंट या विस्थापन धारा ID इक्वल टू एप्सिलॉन A DE अपॉन dt. Here D is electric displacement vector and electric displacement vector होता है एप्सिलॉन E. तो विद्युत विस्थापन सदिश D इक्वल टू एप्सिलॉन E. तो हम क्या करते हैं, इस एप्सिलॉन E को D से रिप्लेस कर देते हैं. तो एप्सिलॉन E की जगह आप D पुट कर दो. सो ID आ जाएगा A D कैपिटल D अपॉन dt. तो विस्थापन धारा हम इस फॉर्मूले से देंगे. नाउ ID अपॉन A, ID अपॉन A आ जाएगा D कैपिटल D अपॉन dt. ID मीन्स करंट और A मीन्स एरिया. तो करंट अपॉन एरिया को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी. धारा अपॉन क्षेत्रफल धारा घनत्व होता है, जिसको हम J से इंडिकेट करते हैं. अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट या विस्थापन धारा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट करंट अपॉन एरिया को हम डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी कहेंगे. विस्थापन धारा अपॉन क्षेत्रफल विस्थापन धारा घनत्व होगा. तो I अपॉन A हमारा J था, इसलिए ID अपॉन A को हम JD लिख देते हैं. सो JD इज इक्वल टू D कैपिटल D डिवाइडेड बाय dt. सो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी या विस्थापन धारा घनत्व D कैपिटल D अपॉन dt होगा. सो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इज दिस वन. The displacement current which passes through the capacitor is only an apparent
current showing the rate at which the flow of charges takes place from electrode to electrode in the external circuit. The displacement current which passes through the capacitor is only an apparent current. विस्थापन धारा जो संधारित्र में से गुजरती है वह केवल आभासी धारा है. It shows that the rate at which the flow of charges takes place from electrode to electrode in the external circuit, जो यह दर्शाती है कि बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड की ओर आवेश के प्रवाह की दर है. तो एक्सटर्नल सर्किट में हमारा एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ चार्ज पास होता है. अब हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाए इसलिए जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर में से भी हम ऐसा मानते हैं कि करंट फ्लो होती है और वो जो करंट है वो एपरेंट करंट या आभासी धारा है जो हमारे सर्किट को कंप्लीट होने में मदद करती है. तो एक्सटर्नल सर्किट में जितनी करंट फ्लो हो रही है, जितनी धारा प्रवाहित हो रही है, उतनी की उतनी धारा हमारे कैपेसिटर या संधारित्र में से प्रवाहित होती है. इसीलिए हमने कहा था कि IC इज इक्वल टू ID. द टोटल करंट इन द सर्किट, परिपथ में से प्रवाहित कुल धारा. अब कैपेसिटर में से डिस्प्लेसमेंट करंट या विस्थापन धारा प्रवाहित होती है एंड एक्सटर्नल सर्किट में या बाह्य परिपथ में कंडक्शन करंट या चालन धारा प्रवाहित होती है. तो अगर इन दोनों करंट को हम ऐड कर दें तो हमको टोटल करंट या कुल धारा प्राप्त होगी. सो I इज इक्वल टू IR प्लस ID. हमने एक्सटर्नल सर्किट में कोई रेजिस्टेंस या प्रतिरोध माना है तो प्रतिरोध या रेजिस्टेंस में से जो धारा प्रवाहित होती है उसको हमने IR बोला है जो कि IC होगा एंड कैपेसिटर में से जो करंट फ्लो होती है वो हमारी ID है. हियर IR इज द करंट passing through the resistor and this current is actually conduction current. तो प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा IR है जो कि वास्तव में चालन धारा है. ID is the current passing through the capacitor and this is displacement current. संधारित्र में से प्रवाहित धारा ID है और ये धारा विस्थापन धारा होगी. द टोटल करंट डेंसिटी, कुल धारा घनत्व, टोटल करंट I है और करंट डेंसिटी या धारा घनत्व था J इक्वल टू I अपॉन A. तो अगर करंट को मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को करंट डेंसिटी मिलेगी. तो यदि धारा को हम क्षेत्रफल से गुणा कर दें तो हमें धारा घनत्व प्राप्त होगा. तो टोटल करंट डेंसिटी आ जाएगी JC प्लस JD. JC इज कंडक्शन करंट डेंसिटी एंड JD इज डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी. यहां JC चालन धारा घनत्व है तथा JD विस्थापन धारा घनत्व है. तो J इक्वल टू JC प्लस JD. नाउ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी.
सातत्य समीकरण। According to the principle of conservation of charge, the net amount of charge in an isolated system remains constant. आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। The net charge crossing a surface bounding a closed volume is not zero. किसी सतह जो किसी आयतन द्वारा परिबद्ध हो से गुजरने वाले कुल आवेश का मान शून्य नहीं होता है। The charge density within the volume must change in a manner that the rate of decrease of charge within the volume equal to the net rate of flow of charge out of the volume. The net charge density within the volume must change in a manner. किसी आयतन में से आवेश घनत्व का मान इस प्रकार परिवर्तित होना चाहिए कि the rate of decrease of charge within the volume equal to the net rate of flow of charge out of the volume. कि आयतन में से आवेश के घटने की दर उस आयतन से बाहर निकलने वाले परिणामी आवेश के प्रवाह की दर के बराबर होनी चाहिए। तो जो वॉल्यूम हमारे पास में है उसमें जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज है, आवेश के घटने की दर है, वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि उस वॉल्यूम या आयतन में से जो बाहर आवेश निकल रहा है उस आवेश के प्रवाह की दर है। सो I इज इक्वल टू माइनस dq बाई dt। तो टोटल करंट की वैल्यू आ जाएगी माइनस dq बाई dt। नेगेटिव साइन यह दिखाता है कि चार्ज की जो रेट ऑफ चेंज है वो डिक्रीज हो रही है, कि आवेश में परिवर्तन की दर घटती है। अब अगर रो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो, आयतन आवेश घनत्व अगर रो हो, देन Q इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो dV। तो इस Q की वैल्यू मैं यहां पर रख देता हूं। सो I आ जाएगा माइनस d बाई डी टी ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो dV। तो टोटल करंट या कुल धारा माइनस d बाई डी टी ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो dV होगा। ये रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या आयतन आवेश घनत्व है। सिंस J इज टोटल करंट डेंसिटी, J कुल धारा घनत्व है, एंड करंट को अगर करंट डेंसिटी के टर्म्स में लिखें तो आता है I इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल J डॉट ds। तो यदि धारा को धारा घनत्व के पदों में लिखा जाए तो फॉर्मूला हमारा ये है। अब I की वैल्यू अभी हमने ये निकाली थी,
तो आई की जगह यहां पर मैं ये रख सकता हूं। सो सरफेस इंटीग्रेशन j डॉट ds इज इक्वल टू माइनस d बाई dt of volume integration rho dv. Now, by using divergence theorem, तो डाइवर्जन प्रमेय के उपयोग से हम सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। पृष्ठ समाकलन को हम आयतन समाकलन में परिवर्तित कर सकते हैं। सो सरफेस इंटीग्रेशन j डॉट ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस j dv, और डाइवर्जेंस j को हम डेल डॉट j भी लिख सकते हैं। सो सरफेस इंटीग्रेशन j डॉट ds को हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन में ये लिखेंगे। तब इसको मैं इससे रिप्लेस कर देता हूं, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट j dv इज इक्वल टू माइनस वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल रो बाय डेल t dv। अब इसको हम लेफ्ट में ले लेते हैं। सो वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट j प्लस डेल रो बाय डेल t dv इक्वल टू 0। अब v हमारा वॉल्यूम है, सो आर्बिट्ररी वॉल्यूम हमने लिया है, या स्वच्छ आयतन हमने लिया है, तो इसको हम हटा देते हैं। सो डेल डॉट j प्लस डेल रो बाय डेल t इज इक्वल टू 0, और डेल डॉट j को हम डाइवर्जेंस j भी लिख सकते हैं। सो डाइवर्जेंस j प्लस डेल रो बाय डेल t इज इक्वल टू 0, और ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो यह समीकरण सातत्य समीकरण कहलाता है। नाउ आज का हमारा लास्ट टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम। एंड हियर वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो यहां पर हम एम्पियर के नियम का संशोधित रूप भी पढ़ेंगे। सो एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम। According to this law, the line integral of the magnetic induction B around any closed path is mu naught times the total current passing through the surface bounded by the closed path। इस नियम के अनुसार चुंबकीय प्रेरण B का रेखीय समाकलन उस बंद पथ में से प्रवाहित धारा के म्यू जीरो के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद पथ में चुंबकीय प्रेरण B का रेखीय समाकलन उस बंद पथ में से प्रवाहित कुल धारा के म्यू जीरो गुणा के बराबर होता है। इट मीन्स लाइन इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। B इज मैग्नेटिक इंडक्शन या चुंबकीय प्रेरण है, एंड म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता है।
and I is the total current passing through the closed path. बंद पथ में से गुजरने वाली कुल धारा I है. म्यू जीरो इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. मुक्त आकाश की चुंबकशीलता म्यू नॉट है. बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, स्टोक के प्रमेय के उपयोग से. अब स्टोक्स थ्योरम यूज करके हम लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं. तो रेखीय समाकलन को अगर पृष्ठ समाकलन में परिवर्तित करना है तो हम स्टोक्स थ्योरम काम में लेते हैं. सो लाइन इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस B डॉट ds, या डेल क्रॉस B को हम कर्ल B भी लिख सकते हैं. सो लाइन इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन कर्ल B डॉट ds. तो इसकी जगह हम ये लिख देते हैं. सो सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस B डॉट ds इज इक्वल टू म्यू नॉट I. अब यहां पर सरफेस इंटीग्रेशन है और यहां पर सिंपल करंट है. तो ये जो करंट है, इस करंट को मैं करंट डेंसिटी की टर्म्स में लिख देता हूं. तो यदि धारा को धारा घनत्व के पदों में लिखा जाए तो वो आता है I इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन J डॉट ds. तो इस I को सरफेस इंटीग्रेशन J डॉट ds लिख देते हैं. तो यहां से वैल्यू पुट कर दो तो आ जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस B डॉट ds इज इक्वल टू म्यू नॉट सरफेस इंटीग्रेशन J डॉट ds. बट सरफेस इज आर्बिट्ररी. चूंकि सतह हमारी स्वच्छ है, इसलिए दोनों साइड से हम S को हटा देते हैं. तो यह बन जाएगा डेल क्रॉस B इज इक्वल टू म्यू नॉट J. सो डेल क्रॉस B इज इक्वल टू म्यू नॉट J, और या फिर इसको लिख सकते हो कर्ल B इज इक्वल टू म्यू नॉट J. सो डेल क्रॉस B इक्वल टू म्यू नॉट J लिखो, या कर्ल B इक्वल टू म्यू नॉट J लिखो. और ये जो लास्ट में रिजल्ट आया है इसको हम कहते हैं दिस इक्वेशन इज नोन एज एम्पियर्स लॉ. यह समीकरण एम्पियर का नियम कहलाती है. एंड इट इज वैलिड ओनली फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन. तथा यह केवल स्थायी अवस्था के लिए मान्य है. सो दिस इक्वेशन इज एक्चुअली आवर एम्पियर्स लॉ. यह समीकरण वास्तव में एम्पियर का नियम है तथा यह केवल स्थायी अवस्था के लिए मान्य है. इट इज वैलिड ओनली फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन. इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर टाइम वेरिंग फील्ड. यह समीकरण समय परिवर्तित क्षेत्र के लिए पर्याप्त नहीं है. अब कैपेसिटर के केस में हमारा फील्ड टाइम के साथ में वेरी हो रहा था क्योंकि हमने एसी सोर्स लगाया था. तो प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल समय के साथ परिवर्तित होता है. इसका मतलब विद्युत क्षेत्र भी टाइम के साथ में चेंज होता है. इसलिए ये जो हमने इक्वेशन निकाली है ये हमारी टाइम वेरिंग फील्ड के लिए सफिशिएंट नहीं है. तो ये जो इक्वेशन है इसमें हमको कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे, कुछ संशोधन करने होंगे. सो दिस इक्वेशन इज नॉट सफिशिएंट फॉर टाइम वेरिंग फील्ड. यह समीकरण
समय परिवर्तित क्षेत्र के लिए पर्याप्त नहीं है। According to Maxwell, the total current density, मैक्सवेल के अनुसार कुल धारा घनत्व J इज इक्वल टू J प्लस JD। ये जो J है इसको हम J डैश कह रहे हैं यहां पर। सो J डैश इज इक्वल टू J प्लस JD। दिस J इज एक्चुअली कंडक्शन करंट डेंसिटी। यह वास्तव में चालन धारा घनत्व है। कन्वीनियंसी के लिए हमने JC को J लिखा है। तो ये जो J था, इस J के अंदर हमको JD ऐड करना है। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी चेंज हो जाएगी। कर्ल B इज इक्वल टू म्यू नॉट J डैश और J डैश की वैल्यू J प्लस JD। सो कर्ल B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स J प्लस JD। अब हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है इसका डाइवर्जेंस ले लेते हैं। सो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स डाइवर्जेंस ऑफ J प्लस JD। बट डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज 0। परंतु किसी सदिश राशि के कर्ल का डाइवर्जेंस सदैव शून्य होता है। सो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल B इज 0। तो इसको 0 कर दो। यहां पे बता ही दिया आपको, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल A इज 0। A इज एनी वेक्टर क्वांटिटी। डाइवर्जेंस को हम डेल डॉट लिखते हैं एंड कर्ल को हम डेल क्रॉस लिखते हैं। तो ये वाला फैक्टर हमारा 0 हो जाएगा। सो 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट डाइवर्जेंस J प्लस JD। अब इस म्यू नॉट को 0 के नीचे ट्रांसफर कर दो। तो ये आ जाएगा डाइवर्जेंस J प्लस JD इज इक्वल टू 0 और डाइवर्जेंस J प्लस डाइवर्जेंस JD इज इक्वल टू 0। और एक को हम दूसरी साइड में ट्रांसफर कर दें तो ये बन जाएगा डाइवर्जेंस JD इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस J। बट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यह सातत्य समीकरण से डाइवर्जेंस J प्लस डेल रो बाई डेल T इक्वल्स टू 0। इट मीन्स डाइवर्जेंस J इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डेल T। तो इस डाइवर्जेंस J को माइनस डेल रो बाई डेल T रखोगे, ये हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी था। तो जैसे ही डाइवर्जेंस J को माइनस डेल रो बाई डेल T रखते हैं, नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। सो डाइवर्जेंस JD आ जाएगा डेल रो बाय डेल T। सो डाइवर्जेंस JD इज इक्वल टू डेल रो बाय डेल T। हियर रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो आयतन आवेश घनत्व है। फ्रॉम मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन अभी हमने पढ़े नहीं है और आप चाहो तो मैक्सवेल इक्वेशन का वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हो। तो मैक्सवेल के प्रथम समीकरण से डेल डॉट D इक्वल्स टू रो। D इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो डाइवर्जेंस D इज इक्वल टू रो। और अभी हमने निकाला था डाइवर्जेंस JD इज इक्वल टू डेल रो बाई डेल T। और ये जो रो है इसको हम डाइवर्जेंस D या डेल डॉट D लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस JD इज इक्वल टू डेल बाई डेल T ऑफ डेल डॉट D। अब इसको लेफ्ट में ट्रांसफर कर दो और डाइवर्जेंस हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा डाइवर्जेंस JD
minus del d by del t equals to 0. Since this equation is valid for any arbitrary volume, चूंकि यह समीकरण किसी भी स्वच्छ आयतन के लिए मान्य है, इसलिए डाइवर्जेंस को हम हटा देते हैं, तो यह आ जाएगा JD is equal to del D by del T. So displacement current density is del D by del T. अब एम्पियर सर्किटल लॉ में हमने J को J's से रिप्लेस किया था एंड J's था हमारा J प्लस JD और JD की वैल्यू अभी हमने निकाली है डेल D बाई डेल T। तो ये वैल्यू आप यहां पर रखो तो ये इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी। कर्ल B इज इक्वल टू म्यू नॉट J प्लस डेल D बाई डेल T और डेल क्रॉस B इज इक्वल टू म्यू नॉट J प्लस डेल D बाई डेल T। और ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर के परिपथी नियम का संशोधित रूप। सो दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, एम्पियर के नियम का संशोधित रूप। तो यहां पर हम हमारा सेशन एंड करते हैं। यहां पर हमने कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, एम्पियर्स सर्किटल लॉ and its modified form and equation of continuity पढ़ा है। So goodbye.